नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम 27 की सत्ता में। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में हमारी टीम ने जनता से बातचीत की है। क्या है जनता की सोच, कौन से वो अहम मुद्दे हैं और यूपी में क्या है विकास की गति, खुद सुनिए जनता की जुबानी। गैस का सिलेंडर मुझसे पूछो, सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। महंगाई नहीं है क्या? देखो, सरकार का मकसद है समस्या बने रहे, समाधान के नाम पे कुर्सी चलती रहे। एक लाइन बोलना दीजिए। जब अवैध जमीन है, अथॉरिटी कैसे वो रजिस्ट्री कैसे हो रही है? दूसरी बात, आज सरकार घोषणा करते हैं कि जितने कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, झाड़ू मारने वाले से प्रधानमंत्री तक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उनके बच्चे का और उनके परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाएगा। चुटकी बजाते समस्या हल हो जाएगा। एक बार में नोटबंदी कर देते हैं, एक बार में लॉकडाउन कर देते हैं, एक बार में नहीं कर सकता क्या? ठेकेदारी चल रही है 8,000 में, 10,000 में, 12,000 में लोगों से 12-12 घंटे काम लिया जा रहा। अगर वो परमानेंट करने कह देते हैं तो साल भर बाद उन्हें निकाल के भगा दिया जाता। अब बात कर लूं मैं शिक्षा की। यहाँ क्या हाल है शिक्षा का? यहाँ पे एक भी ऐसा कोई पूरे जिले में कॉलेज बता दे जो सरकारी कॉलेज हो जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ होती हो, बीटेक होती हो, एमबीबीएस होती हो। एक सरकारी कॉलेज यहाँ भाजपा वाले मुझे बता। 8 साल में, सुनिए मेरी बात, अब इससे आगे 8 साल में, अब इससे आगे बढ़ता हूँ। ये विकास की बात करते हैं, इन पे एक मेट्रो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चली। मैं बता देता हूँ, 5-5 मेट्रो अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश में चलाई दिखाई। इससे आगे आ जाओ। आप विकास की बात करते हो, आप विकास की बात करते हो इस ग्रेटर नोएडा में अगर किसानों को मुआवजा बढ़ाए के, अगर किसानों को मुआवजा बढ़ाए के किसी ने दिया तो अखिलेश यादव ने दिया था। 1600 से 3500 कर दिया। 8 साल होगी, 1 रुपया नहीं बढ़ा यहाँ पे। दूसरी बात और कर लूं, महंगाई, किराए का, यहाँ किराएदार रह रहे, किराया बढ़ रहा, जमीनों के रेट बढ़ रहे, किसी पे कोई लगाम नहीं, महंगाई अनलिमिटेड बच रही। पढ़ने के बाद भी 12,000 रुपए की, 13,000 रुपए की नौकरी मिल रही है। 12 घंटे नौकरी पे यहाँ एक गरीब आदमी की हैसियत नहीं है। एक तोले अपने बच्चों को सोना दे दे, 10,000 एक तोले सोने दे दे। गरीब आदमी की औकात नहीं आज के टाइम में। हल्दीराम में बच्चों को खाना खिलाएगा या अपने घर पेट पालेगा, अपने बच्चों का किराया भी देगा, रेंट भी देगा। 10,000 की नौकरी करने वाला। मैडम, रोजगार के नाम पे ठेकेदारी लागू है। ठेकेदार इतने हावी हुए पड़े आम आदमियों पे, रोजगार करने वाले जब मर्जी मन करे जब लिखा दे। अब इससे अलग आ जाऊं मैं, आ जाओ यहाँ शिक्षा पे आ जाओ। इससे अलग इतने कॉलेज यहाँ ग्रेटर नोएडा में है, स्कूलों की हर साल फीस बढ़ती है। अगर कोई ना कर जाए तो हम उसके जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, कॉलेज, इतनी लूट कॉलेजों ने यहाँ, फीस को लेकर हो, फाइन को लेकर हो, अटेंडेंस को लेकर हो, छोटी मोटी बात हो, लाख लाख रुपए में। हॉस्टलों की आप बात कर लो, एक बच्चा जो 60,000 से लाख या 1.5 लाख रुपए फीस देकर पढ़ना था, आप समझना मेरी बात को, उससे यहाँ पे 2 लाख रुपए हॉस्टल के लिए जाते हैं। जो पैसे अपनी जमा पूंजी, खेत, ब्याज बूझ पे लेके यहाँ पढ़ने आ रहा है, उसकी ये हालत है कि 2 लाख रुपए में उसे हॉस्टल लेना पड़ेगा। कॉलेज प्रेशर करता है। अगर होना चाहिए यूपी में, जैसे मुख्यमंत्री मायावती है ना, ग्रेड नोएडा देवला बना दिया, ग्रेड नोएडा, बेरोजगारी हटा दिया, कोई मुख्यमंत्री ने बना पाया। अभी सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी कह रही है कि भैया ये सारा काम तो हमने किया, हमने लोगों तक पहुंचाई। नोएडा बनाने में मायावती ने है और योगी मोदी नहीं बनाने वाला है। योगी यूपी में बनाने वाला, मायावती ग्रेड नोएडा बनाई है। और कोई ना ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, सभी जिले में कंपनियां डालना चाहिए, बेरोजगारी हटाना चाहिए। बहुत सुविधाएं मिली हैं। क्या क्या मिली? बट मैं एक शिकायत जरूर करूंगी कि हम गरीबों के बच्चों का भविष्य क्या है, ये बताइए। आप तो कह रहे कि बहुत सुविधाएं दी हैं सरकार ने। सुविधाएं दी हैं तो फिर प्राइवेट स्कूलों में जाओ तो इतना पैसा मांगते हैं, हम गरीब लोग पढ़ा ही नहीं पाते बच्चों को। कह रहे सरकारी स्कूलों में सुविधा अच्छी कर दी। सरकारी स्कूल में जाओ, टीचरें हैं बैठी रहती हैं आराम से, क्या पढ़ाती हैं। हम गरीबों के बच्चे, सिर्फ गरीबों के ही बच्चे, उनका भविष्य नहीं बनेगा। बाकी मंत्री जितने हैं, जितने कलेक्टर हैं, जितने मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उनके लिए नौकरी है क्योंकि उनके पास पैसा है। हम गरीब, हम पता है 24 घंटे में 20 घंटे में काम करती हूँ, 4 घंटे, ओनली 4 घंटे। कह रहे हैं कि महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिया, राशन दे रहे हैं। दे दिया खाली तो 1000 रुपए 1200 को भराएगा कौन? कहाँ से लाऊं पैसे, बताओ। मैं एक बार सिलेंडर फ्री दे दिया, चलो हम आपको फ्री दे दे, चलो मैं उठवा देती हूँ आपको सिलेंडर, आप जाओ। फिर अगर 1200-1500 उसका गैस का दाम बढ़ा दिया, फिर भरवाओगे आप? हम लोगों के गरीबों के लिए कुछ है ना? तो हमारे पास राशन कार्ड है, ना तो हमारे मकान के लिए बोलते हैं कॉलोनी मिलती है, ना वो कुछ है। फिर मतलब कह रहे पीएम आवास योजना के जरिए लोगों को घर तो दिए जा रहे हैं। हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हम बच्चों के जो फीस वगैरह है ना, जितने बड़े बड़े हॉस्टल में या बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट में, इतनी फीस अगर आधी भी हो जाए
तो हम गरीब लोग कहाँ से इतनी लाएंगे, बताओ, आप बताओ। जो हमारे यहाँ जेवर और एयरपोर्ट बना है और हमारे यहाँ इतनी बड़ी सुविधा दी है योगी जी ने, हम उनको सपोर्ट ही करेंगे। अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, एक नंबर का काम किया। हम बहुत सेफ हैं, सारी महिलाएं सेफ है। रात में दिन में कहीं भी जाओ, किसी की मजाल नहीं जो टच कर जाए बिना लेडीज के इजाजत के। लेकिन बस हम लोगों के बालक नहीं पढ़ पा रहे बस। ऐसा है, ये सही कह रही है, कुछ लोगों में जो स्कूलों में लूटपाट वाकई में चल रही है। जैसे प्राइवेट स्कूल हैं तो वहाँ एनसीसी के 3100 रुपए प्रति बच्चे से लिए जा रहे हैं, तो ये वैसे गलत है, इस पे बाबा जी को ध्यान देना चाहिए। अब वैसे ये है कि राशन की इन्होंने कहा है, राशन जो राशन कार्ड है सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले तो मतलब पूरा का पूरा कोटा ही डील मतलब जो ब्लैक कर दिया जाता था महीना का पूरा। ठीक है समाज सेवी हूँ मैं, समाज सेवी होने के नाते जो रियली बात है मैं वही बोल रहा हूँ। ये सत्य है कि राशन सही बट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बड़े बड़े मंत्रियों को क्यों नहीं बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? हम गरीबों को ही क्यों पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? कलेक्टर का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता सरकारी में? मंत्री का बेटा क्यों नहीं पढ़ता सरकारी में? बीपीएल योजना स्कूल्स में भी, बीपीएल योजना स्कूल्स में भी दी गई है। बिलो पॉवर्टी लेवल की जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल में भी। जब चुनाव होते हैं तब बड़े बड़े मंत्री लोग घर पे हाथ ऐसे जोर आएंगे, बच्चों को भी गोदी लेंगे, चलो गलियां दिखाते हैं, इतना पानी भर जाता है, जरा से बारिश हो जाती है उसमें घुस के ठेली लेके जाते हैं हम लोग। चलिए तो आप हाँ जी, देखो ऐसा है, आज के टाइम में फिर भी शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है सरकारें तो और पीछे और भी रही हैं। क्या उनके टाइम में लूट नहीं थी? वहाँ तो पूरे के पूरे जो है सेंटर के सेंटर खरीद लिए जाते थे। 10,000 रुपए तो नकल करो और अपना पास का रिजल्ट लो। ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। कितनी बार पेपर रद्द करने पड़े हैं, परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, इसका जीता जागता सबूत ही है। और सुनिए, चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, शिक्षा का अधिकार सबका है, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े या सरकारी स्कूल में पढ़े, मगर शिक्षा लिमिट के हिसाब से होती है और लिमिट के हिसाब से ही होती है। मगर क्या है, आजकल प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल नहीं, वो एक केवल बिजनेस बना रखा है, एक कमाई का जरिया बना रखा है। केवल स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई नहीं, पढ़ाइयाँ कम होती है और लूटपाट ज्यादा होती है। गरीब अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता और अमीर अपने बच्चे को रोक नहीं सकता। उनको अपना नाम चाहिए और गरीब को अपनी शिक्षा। रोजगार उसे ही मिलेगा जो शिक्षित है, जो अशिक्षित है उसे रोजगार कहीं नहीं मिलेगा, ना ही तो वो कभी कुछ कर पाएगा। रह गया अब तुम इंटर पढ़ाई कर लो, उसके बाद में तुम्हें रोजगार चाहिए तो रोजगार नहीं मिलेगा। करो बीटेक करो, एमटेक करो, बीबीए करो, मिल जाएगी, रोजगार मिलेगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, ग्रेजुएशन करो, बढ़िया मिलेगी नौकरी अगर जो करनी होगी तुम्हें तो मिल जाएगी। 10 लाख 20 लाख रुपए भरो चल के हो जाएंगे। सरकारी नौकरी में शिक्षा भी जरूरी है। घूस में, बिना घूस के कहीं नहीं मिलती नौकरी आज के डेट में। बिना घूस कम नहीं चली, घूस कम नहीं चली, बताओ। सरकार की कोई गलती नहीं, जो बीच में बैठे हैं, हाँ, तो जो वो पैसे खाने वाले बैठे हैं बीच में, हम लोग तो ऊपर तक जा ही नहीं पाएंगे ना। क्या कह रहे हैं? घूस चलती है, घूस लेते हैं। 4 साल से बैठी मेरी लड़की, 4 साल से नहीं लग रहा, हाथ टूटा, 6 बच्चे हैं। 100 रुपए मांगते हैं, 100 रुपए दो तब वो पर्चा लिखेंगे। आ जाके जल्दी घूस। सरकार का मतलब ही नहीं कि घूस हम ले रहे हैं, हम खुद उनको घूस दे रहे हैं, वो हमारी गलती है। मैं घूस नहीं दूंगा। पहले मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात सुनिए। मैं घूस नहीं दे रहा हूँ, न वो ले रहे। मैं खुद, अब मेरे घर का मैटर पर है कि सर वो हमसे थोड़ा लेवल में बढ़े तो ले लो 500 रुपए जी, मैं दे रहा हूँ ना, वो नहीं ले रहे। तो घूस तो मजबूरी में देना पड़ती है, जब बैठा है हमारा, आगे कोई सुनाई नहीं होगी। मैं लखनऊ से हूँ, शुक्रवार को हजरतगंज में योगी आदित्यनाथ बैठते हैं इसी समाधान के लिए। कोई घूस ले या कोई आपसे कुछ कहे तो घूस लेने के लिए हम ही लोग देते हैं, सरकार घूस नहीं लेती। हाँ जी, गरीबों के बच्चा क्या ठेली लगाते रहेंगे जिंदगी भर। मैम आज की डेट में मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, और जो टीचर है टीचर का बेटा टीचर बनेगा। हम गरीबों के बच्चे क्या झाड़ू पोछा ही करते रहेंगे जिंदगी भर। हाँ जी, बॉर्डर पे पड़े हैं वो सब रईस ही पड़े हैं क्या? वो भी तो गरीब के, कोई किसी का भाई है गरीब है, फौजी भाई है जो पड़े हमारे तो बॉर्डर पे हैं, तो वो गरीबी कोई हर कोई रईस ही थोड़ी है वहाँ। ये कह रही है नहीं होगा वहाँ, सुनो हर कोई रईस नहीं खड़ा है वहाँ, सब गरीब के बच्चे हैं। मेरा बेटा इंटर कर चुका है, चलो लगाओ बॉर्डर पे, मेरे बेटे को बॉर्डर पे लगाओगे। तैयारी कर चुका है 1600 पर। मैं तैयारी करवा
करे 1600। एक पैसा नहीं लगना चाहिए। जो हमारा देश टिका हुआ है आज दो कंधे पे टिका हुआ है, एक जवान के पर, एक किसान के पर। अगर जवान और किसान को आप अपने ठिये से हटा दो, पूरा देश भूखा मर जाएगा। ना तो जवान को कुछ मिल रहा है ना किसान को कुछ मिल रहा है। आज जो है प्रत्येक भर्ती पारदर्शी तरीका से हो रही है। मेरी कॉलोनी का हर्ष लड़का हर्ष शर्मा है, वो अभी पुलिस में जो है भर्ती हुआ है, जून में शायद वो ट्रेनिंग पे जाएंगे, जो अभी डॉक्टर हुई है। कोई 1 रुपया किसी प्रकार का जो नहीं लिया गया है और बहुत पारदर्शी तरीका से जो भर्तियां चल रही है देश में। यहाँ पे आप दवा लेने आई थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? दवाई लेने आई थी तो ये कह देते हैं कभी है नहीं, कभी कहते हैं है, तो ठीक से देते नहीं, 3 दिन की दवाई देते हैं बस। आज दूर से आते हैं हम। कहाँ से आई आप? हम कुलेसरा से आए हैं। तो यहाँ पे दवा नहीं मिलती, क्या बोलते हैं अंदर? न्यू कहते हैं दवाई है नहीं, बाहर से ले लो। सिर्फ नाम है बस। ऐसा क्यों लगता तो दोबारा आए हैं, पहले भी मना कर दिया था, इस बार भी मना कर दिया। क्या बोलते हैं अंदर? खत्म हो गई, बाहर से लिख ही ले लो। लिख देते हैं दवा बाहर से? हाँ, अभी भी लिख के दी है। आने से फायदा क्या फिर यहाँ से? दवा तो अभी मिले नहीं, लेकिन पर्चा बना दिया है कि बाहर से दवा ले लो, और अभी दवा लिए नहीं लेंगे। दवा अंदर नहीं मिलती है लेकिन अभी नहीं मिली। मैंने बाहर से लेने के लिए सोचा। हाँ, सरकार ध्यान रख रही है गरीबी में। हाँ, क्या क्या मिलता है आपको? हमको सब चीज मिलता है, आटा मिलता है, चावल मिलते हैं, हर चीज मिलती है। ये सरकार बढ़िया आएगी, बढ़िया सब चीज सुविधा आएगी। यही राशन पानी तो नहीं मिल जाता है, और कुछ नहीं मिला है। और कुछ नहीं मिलता? नहीं मिल, कुछ नहीं मिल रहा। परमिट था वो भी बंद हो गया, सिलेंडर जो था फार्म भरे वो भी नहीं काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। परमिट भी बताऊं, बच्चों के आधार कार्ड भी दिखाऊं, कुछ नहीं मिल रहा। वोट के टाइम पे बाहर रहता हूँ, किसी को देते ही नहीं हूँ। किसी को नहीं देते? क्यों नहीं देते? जब सुविधा नहीं मिलती, गली है कुछ भी है, जैसे अब गांव में रह रहे हैं, रास्ता मची है, जब चेयरमैन नहीं सुनेगा, प्रधान नहीं सुनेगा, भाई कहेंगे प्रधानी को, वोटन के टाइम पे तो पाँव पर हैं, तो जब काम निकल जाए फिर कोई सुनाई ना हो, इसलिए वोट ही नहीं देता। तो वोट देना तो अच्छी बात होती ना, मूल अधिकार है। नहीं, ये वोट देने के लिए यहाँ दिल्ली में भी दे सकता हूँ, मेरा यहीं का आधार कार्ड है, झुग्गी भी रही है, बेड डाली है, आज नहीं है, रूपी यहाँ का भी है। लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि भैया विकास तो जम के किया जा रहा है। सूरजपुर की जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपके सामने अभी जाम लग रहा है, और रोड से इधर चले जाओ, सारे में पानी भरा हुआ, नालियाँ, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हर व्यवस्था की जा रही है, चाहे फिर रोड बनवाना हो या फिर लोगों को घरों घर तक पानी पहुंचाना हो। इधर तो कोई भी रोड नहीं बना मैडम, अभी तक ना रोड बना ना गलियां बनी। आपका हो तो आप जाकर देख सकते हो। आप बताइए सूरजपुर की जनता को क्या मिला, क्या समस्याएं हैं? यहाँ पर कुछ नहीं मिले, सारी समस्या है। क्या क्या? यहाँ पर कहे बस चलेंगी, बस नहीं चलेंगी, टम्पो में लटक के लोग बाग ड्यूटी को आते हैं, पानी भरे रहते हैं, घोंटे से ज़्यादा बुरा हाल रहता है। और मेरा गांव गौतम बुद्ध नगर में ही पड़ता है, गांव का नाम छायसा है। रोड से कोई भी रास्ता नहीं है जाने के लिए, वहाँ इतने खड्डे हैं। जब तक मोदी जी भी, जोगी जी भी, तेजपाल नागर जी भी, महेश शर्मा जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, पैर छूते हैं पब्लिक के। अब उधर कोई झांकता भी नहीं है, देखने भी नहीं जा रहा भाई सड़कों का क्या हालत है। बीजेपी को देंगे जी, बीजेपी को देते हैं हम, देंगे बीजेपी को, लेकिन कोई भी हमारे लोगों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि पानी बिजली सब टाइम से पहुंचाया जा रहा है, क्या सच है? टाइम पे कहाँ पहुंच रहा है? जब मैं बताऊँ घोंटे खड्डे हैं, पीने वाला पानी पीने वाला चल गया, टोंटी जरा सा पानी आता, उसमें 1 घंटे में 1 बाल्टी भी नहीं भर के देती। टंकियां लग गई हैं, चालू भी हैं, लेकिन पानी जरा सा आता, कोई खास पानी नहीं आता उन्होंने। इस चीज को लेकर आगे कहीं गए आप लोग, कहीं शिकायत करी? जहाँ मैं किसके पास, प्रधान जाएगा, प्रधान ही करता, प्रधान को पता भाई इसमें क्या है। छोटे पाइप लगा दिए, जरा सा पानी आता उनमें। अच्छा ये बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कानून बढ़िया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे कहने की है जो उन्होंने वादे करे थे, कोई भी वादा पूरा नहीं है देहात के अंदर। कौन कौन से वादे आपको लगता है कि अभी पूरे नहीं हुए? क्या क्या समस्याएं आज भी सूरजपुर की जनता? सड़कें देख लो कैसी हो रही है, ये नालियों में गंदगी है और कीचड़, ये कचरा पड़ा रहता, कोई सुनता ही नहीं यहाँ के लोग, कोई ना कोई अधिकारी आते हैं। 27 में चुनाव है, महज 2 साल बचे हुए हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, हम बीजेपी कोई समस्याओं से जूझेंगे? बेशक कोई समस्या हो, इसके टाइम में हम बड़ी सुख शांति से सो रहे हैं, कोई चोट चपट्टे नहीं आते, मजे से रहते हैं जोगी मोगी के राज में। लेकिन वोट इन्हीं को देंगे, लेकिन कुछ करके तो दिखाएं, ना करने पे भी हम इनको वोट दे रहे हैं। गांव में जाके देखो कितना बुरा हाल है, कभी कोई विधायक मंत्री कोई देखते नहीं, गाँव में जाके वोट के टाइम पे पहुँच जाएंगे, तो पैर छूंगे, खुशामद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद कोई जाता ही नहीं है। फिर तो भूल जाए, ढूंढो कहाँ है नेताजी, कोई जाता ही नहीं हमारे इधर।
तो ये कहते हैं हमारी ये खबर आगे तक पहुंचाएं, मंत्रियों के पास। हाँ, आप लोगों की समस्या आगे, आप कुछ कह रहे थे। कहना यही है जी कि यहाँ से आगे थोड़ा सा चले जाओ और बारिश हो जाएगी तो 4-4 दिन तक पानी भरा रहता है, घुटने घुटने निकलना पड़ना मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। पीछे चले जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते, पैदल नहीं चल सकते, आप पैदल नहीं चल सकते, इतना बुरा हाल है। इन सड़कों को बने हुए मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा हो गए, दोबारा किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया आज तक। सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हर गली जो टूटी थी उसको सुधारा गया, सड़कें अच्छी किए गए, फिर भी आजकल शिकायत है। चल के आए हैं, अभी आप खुद ही देख लेंगे, अभी आप गोल चक्कर तक जाइए, आपको पता लग जाएगा यहाँ से वहाँ तक जाने में सड़क कितनी सुधरी हुई है और कितने गड्ढे नहीं है इसमें, कितना दावे कितने बढ़िया किए गए। अच्छा चलिए, 2 साल बाद चुनाव है 27 में, क्या बदलाव चाहते हैं या फिर मोदी कोई चाहते हैं, मोदी कोई चाहते हैं, उसके अलावा तीसरा विकल्प। ये बताइए, अभी भी 2 अंकल हमारे साथ थे, उन्होंने भी बताया समस्याएं से जूझते रहोगे लेकिन सरकार रिपीट, इसके पीछे की वजह इन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं भले ही, लेकिन देश हित के लिए वो जरूरी है। देश हित में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होगा आने वाले टाइम में, वो देश हित के लिए जरूरी है। ये समस्याएं हम झेल। आपकी नजर में क्या क्या देश हित के लिए हुआ है? आपकी नजर में क्या क्या काम देश हित के लिए हुआ? देश के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई इन्होंने, अब नंबर याद तो रहता नहीं है, सारी योजनाएं अमल में भी आई हैं, सब चीजें देश के लिए हो रही हैं। अभी देखिए पाकिस्तान को जवाब देना है, ये जो पहलगाम में हादसा हुआ है इसका बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसका हमें 100% भरोसा है। और अगर कोई और सरकार होती तो हमें भरोसा नहीं कर सकते थे कि इस तरह का कोई जवाब दे सकते हैं, तो इसलिए वोट तो मोदी जी को और योगी जी को जाएगा। चलिए आप बताइए, 8 साल हो गए बीजेपी की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सूरजपुर की जनता को क्या कुछ मिला? सूरजपुर की जनता को देखो, सूरजपुर अगर हम बात करें विकास की तो विकास के नाम पे तो यहाँ गांव के लिए तो कुछ नहीं है। हम एक ऐसे मुख्यालय में रह रहे हैं, ये जिला है गौतम बुद्ध नगर, ये उत्तर प्रदेश की शान है, लेकिन यहाँ क्या है उस हिसाब से काम नहीं हुए हैं। यहाँ पे रोड, पानी, नाले, सड़कें कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उस बड़े स्तर पे जो है काफ़ी काम हुए हैं, बड़े बड़े रोड हैं, फ्लाईओवर हैं, वो सब काम बड़े स्तर पे हो रहे हैं, लेकिन उससे जो है आम जनता को कम फायदा होता है। हमें क्या ज़रूरत है, हम यहाँ रह रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, हम रोज़ थोड़ी बाहर घूम रहे हैं, हमें यहाँ रोड, पानी, नाली, सड़कें, बिजली, ये चीज़ें चाहिए। यहाँ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बिजली टाइम से दी जा रही है, 22 घंटे के लगभग दावा किया जा रहा है, पानी, बिजली तो अब सही आ रही है, लेकिन सरकार कह रही है बिजली तो है प्राइवेट सेक्टर में है ना, उनकी भी अपनी मनमानी चलती है, अपने तरीके से वो यूनिटों का रेट रखते हैं। लेकिन यह है कि बिजली ठीक है, बाकी यहाँ पे रोड, पानी, नाली ये नहीं है। आप यहाँ पे देखो कितनी साफ सफाई है, क्या जिला ऐसा होता है? टूटी फूटी सड़कें, यहाँ पे डिवाइडर देखो, कोई यहाँ सौंदर्यकरण है? यहाँ पे रोड का सौंदर्यकरण होना चाहिए, इस गाँव का विकास होना चाहिए, यहाँ पे बढ़िया तरीके से रोड, पानी, नाली ये सब सुविधाएँ होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे इस तरह की जो है गंदगी होनी चाहिए। गंदगी का ढेर बना हुआ है। सरकार अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन उससे नीचे जो बैठे अधिकारी हैं वो अपने काम, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं सही तरीके से। अब यहाँ खाली योगी जी तो आगे कुछ करेंगे नहीं, योगी जी से जो नीचे बैठी कार्यकारिणी हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। भाई यहाँ पे अथॉरिटी को काम करना चाहिए ना, अथॉरिटी ने यहाँ की ज़मीनें ली हैं, यहाँ की खेती ले ली। हम लोग किसान थे, आज हमारे पास खेती भी नहीं है, खेती तो जो है अथॉरिटी ने ले ली, बड़े बड़े महंगे उसमें रेटों में उन्होंने फ्लैट हैं और ज़मीन ये फैक्ट्री एरिया इंडस्ट्रियल में बदल दिया। इंडस्ट्रियल एरिया में बाहर के लोग ही जॉब कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को तो मिलती नहीं है लोकलिटी के। ये बताइए, 27 में चुनाव है, बदलाव चाहते हैं या रिपीट चाहते हैं? अगर रिपीट चाहते तो चाहते हैं, सरकार का बदलाव थोड़ी चाहते हैं, विकास चाहिए हमें। आप तो कह रहे हैं कि सरकार कोई विकास कर नहीं रही, जो अधिकार और जो इससे जो दूसरी आने वाली वो तो और भी बेकार आएंगे, वो तो और भी नुकसान पहुँचाएंगे। एक होता है अंदरूनी, एक होता है बाहरी। अब तक तो जो है हम जो है झेल रहे हैं, फिर हम डबल मार झेलेंगे। तो सरकार से तो यही चाहते हैं कि यहाँ का रोड, पानी, नाली, विकास जो है दैनिक कार्य हमारे उन्हें पूर्ण करा जाए। बाकी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सरकार बढ़िया चल रही है। चलिए आप बताइए, यहाँ की अगर बात करें तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या कुछ सुधार हुआ है या फिर क्या शिक्षा वही है जो पहले से चलती आ रही है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ें। शिक्षा का एक अलग रूप है, उस पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक है, यहाँ गौतम बुद्ध नगर हब है हर चीज़ के लिए, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, बहुत है करने के लिए। लेकिन मेन जो सूरजपुर की स्थिति है वो सफाई का कारण है। मेन रोड से हमारा सुबह जाम लगता है, 8-9 बजे जाम स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे तक जाम रहता है। ये रोड डिवाइडर है, मतलब कचरे खाना बना हुआ है, लोग डिवाइडरों पे डालते हैं, पीछे कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अथॉरिटी के अधिकारी को कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनता नहीं है, बस आश्वासन देते हैं होगा, बात चल रही, काम चल रही, कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। आप ये बताइए, बुजुर्ग लग रहे हैं, स्वास्थ्य की अगर बात की जाए सूरजपुर की तो क्या हालात हैं सूरजपुर के? स्वास्थ्य की? आपकी तबीयत खराब हो, किसी की तबीयत खराब हो, क्या सही से हॉस्पिटल में दवा मिलती है? सरकारी हॉस्पिटल कोई नहीं है। कहाँ जाते हैं?
यहाँ जब यहाँ कोई बीमार होता है पड़ता है, दादरी जाओ या बिसरक जाओ या कहीं भी जाओ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर जगह पे वो बनवाए गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए गए, क्या सूरजपुर की अंदर कोई नहीं है, ना आज तक है ना होगा। सरकार के कामों से खुश हैं? सरकार की तरफ से स्कूल है कोई, और ना सरकार की तरफ से स्वास्थ्य है, कोई नहीं है। आने वाले चुनाव में क्या चाहते हैं, बदलाव या रिपीट? नहीं, आने वाला चुनाव तो ठीक है, वोट तो बीजेपी को जाएगी। वोट बीजेपी को जाएगी। हाँ जी। समस्या कितनी भी हो, वोट बीजेपी। समस्या तो कितनी है, वो तो यह है कि समस्या का समाधान करा जाए आगे। कैसे होगा समाधान? भाई वो सरकार चाहेगी ना, जब खबर पहुंचेगी तो वो सोचेंगे। समस्या का समाधान चाहते हैं लेकिन बदलाव 27 में नहीं चाहते हैं। आंटी जी आप बताइए, महिला हैं, महिलाओं के हिसाब से देखा जाए तो कितनी सुरक्षित आप अपने आप को महसूस करती हैं अगर रात को निकलती हैं या दिन में निकलती हैं? पहले से तो सुरक्षित हैं ही हम लोग, पहले उतना नहीं था लेकिन योगी के राज में बहुत ही सुरक्षित हैं हम लोग, ठीक है, और बाकी सब सही है। बाकी सब सही है। सूरजपुर में क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें आप लोग झेल रही हैं, फेस कर रही हैं अभी? फेस क्या कि रोड में बारिश होती है, तेज बारिश होती है तो रोड में पानी भर जाता है, थोड़ी दिक्कतें ये है बस, और बाकी सब ठीक है। सरकार के कामों से खुश हैं या नहीं? हाँ खुश है। 27 में बदलाव चाहते हैं या नहीं? हाँ बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। मैं अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कह रही कि सब ठीक है। आप बताइए आंटी जी, आप आगे आइए। शिक्षा की बात की जाए, आपके बच्चे जाहिर सी बात है स्कूल जाते होंगे, तो क्या हालात हैं सूरजपुर के, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? वो सब तो ठीक है, नाली के बारे में बहुत बुरा लगता है। नाली के बारे में? गली गली में नाली जो गंदे हो रहे हैं, अगर सीवर पड़ जाती तो वो सबसे अच्छा रहता है। थोड़ी सी बारिश होने पर रास्ते जाम हो जाते हैं, गंदगी भी हो जाती है। ये सीवर गली गली में अगर सूरजपुर पड़ जाए तो सूरजपुर नहीं रहेगा, फिर वो टाउन हो जाएगा बिल्कुल, चमकेगा सूरज की तरह। ये समस्या सबसे बुरा लगता है। इस बारे में अगर मोदी जी सोच लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके मुख्यमंत्री तो योगी जी हैं, यहाँ का काम योगी जी, हाँ, बाकी और कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। नहीं देखो, सूरजपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाते जो यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं तो यहाँ पर कम हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सांसद विधायकों से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए वो हों। समय अनुकूल अगर नहीं होंगी तो उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जहाँ तक सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, वो उनकी योजनाएं वो जनहितकारी योजनाएं हैं, लेकिन वो धरातल पर कैसे उतरे, धरातल पर आम इंसान को उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिल पाए, वो संगठन के कार्यकर्ताओं का भी दायित्व बनता है कि उनको उनकी योजनाएं वो धरातल तक पहुँचें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते वहाँ के कार्यकर्ताओं का भी दायित्व बढ़ जाता है कि उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं मजबूती से उनका लाभ आम इंसान तक पहुँच पाए। बहुत सारी योजनाएं प्राधिकरण के कारण वो हमारे इन ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं हो पाती। जैसे मैं एक योजना का नाम बताना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है। ये जनपद गौतम बुद्ध नगर पूरे उत्तर प्रदेश का एक सिंगल जनपद है जहां पर इन योजनाओं को एक भी व्यक्ति को आवास की योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो प्राधिकरण का दायित्व बनता है कि हमारी एक एक गली का, एक एक नाली का वो विकास करें, लेकिन प्राधिकरण के व्यक्ति वो अपने निजी, क्योंकि उन्हें बड़े नेताओं को अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है कि हमने बजट को बचा के रखा है, अपनी सेव करा है, उस नाते वो हमारे सूरजपुर का अहित हो रहा है। नहीं तो यहाँ पर अगर प्राधिकरण के अधिकारी चाहें तो यहाँ पर विकास कार्य कर सकते हैं। सूरजपुर की जनता को गंदगी ही मिली है, नाले सब गंदे पड़े हुए हैं, रोड पे गंदगी रहती है, कोई विकास नहीं है, ना प्राधिकरण सुनता है ना कोई सुनता है। इससे ज्यादा क्या बोलूँगा मैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो गलियां टूटी हुई थी, जो सड़कें टूटी हुई थी, सब बनवाया जा रहा है। हमारे अंदर बैक साइड में जाकर देखेंगे तो बारिश में एक एक फीट गड्ढे हो जाते हैं, पानी भरा रहता है, कोई वहाँ निकल नहीं सकता, पैदल आदमी नहीं निकल सकता कोई भी, इतना बुरा हाल रहता है। एक बारिश में ही बहुत बुरी गंदगी हो जाती है, ना आदमी पैदल जा सकता है, नहीं आ सकता है। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि यूपी सरकार, देखा होगा आपने भी, लगातार दावे करती है कि जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो सुधारी गई। अगर सूरजपुर की बात करें, यहाँ महिलाएं सेफ हैं, क्या आप लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं? यहाँ बिल्कुल सेफ है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, कानून के कोई कमी नहीं है। मिनटों में कोई भी वारदात होती है तो पुलिस तुरंत आ जाती है। मोदी सरकार ने ये तो अच्छा काम किया है
कि कानून व्यवस्था में सुधार किया है।